किसी गांव में एक पंडित रहा करता था और उस पंडित के घर में उसकी बीवी और एक बच्चा था। पंडित और उसकी बीवी हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे और बहुत ही अपना सारा जीवन उन्होंने भक्ति के में प्रेरित कर दिया था। वे बेचारे पंडित अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने भक्ति को दे दी थी। उस पंडित को और कुछ काम नहीं था सिवाय भक्ति में रहने के। सुबह शाम बेचारा भगवान की शरण में पड़ रहा था और भक्ति करता रहता था। ऐसी ही उसकी बीवी करती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो उसका लड़का था वह काफी हद तक नालायक निकला और अपनी पूरी संगत में पड़ चुका था। यहाँ तक कि वो मदिरा पान और भी गलत कामें करता रहता था। यह देखकर पंडित और पंडित की बीवी काफी दुख होते थे और वह अपने आप को कोसा करते थे कि शायद हमारे पिछले जन्म का कर्म हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब पंडित के लड़के की हद पार हो चुकी थी। एक दिन वह मदिरा पान करके अपने घर आता है और इसको पंडित को बहुत बुरा लगता है और गुस्से में पंडित अपने लड़के को घर से निकाल देता है और वह लड़का गुस्से में नशे की हालत में जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह उस जंगल को पार करता है और अगले गांव में जाकर भीख मांगने लगता है। उसको कोई भीख नहीं देता है दोस्तों। फिर वह दुखी होकर जंगल की तरफ चला जाता है और नदी किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। अब उस लड़के की हालत इतनी गिर गई थी कि उस पर कोढ़ चढ़ गया था। उसे कोढ़ की बीमारी हो गई थी। अब वह मृत्यु को याद कर रहा था। फिर भी वह हारता थकता जहाँ वह रहता था उस झोपड़ी के किनारे एक पीपल का पेड़ था और उसके पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर की शिला थी। वह रोज घड़े से पानी लेके आता और वहां रख देता। घड़े का पानी उस पत्थर की शिला पर थोड़ा थोड़ा छलकता। रोज का यही करना था और गांव वाले भी उसके कोढ़ से को देखकर वहां पर खाना पीना दिया जाया करते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। देवलोक के यमदूत उसको लेने आते हैं और इतने में ही आसमान से एक देवलोक का विमान तरता है और उन्हें कहता है कि ठहरो, ये नरलोक का वासी नहीं है, ये शिवलोक का वासी है। इस पर यमदूत कहते हैं कि सारी उम्र इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया है और अपने घर वालों को काफ़ी दुखी रखा है, इसलिए ये नरलोक में जाएगा। इस पर देवलोक के यमदूत कहते हैं जहाँ पर ये बुरे कर्म करता था वहीं पर एक अच्छा काम किया है। ये रोज घड़े में पानी लेके आता और इस पत्थर की शिला पे रखता, जिससे छलक कर वह पत्थर की शिला स्नान कर लेती थी। ये मामूली पत्थर की शिला नहीं है, ये शिव जी का अंश है और इस पे ही खुश होकर भोले जी ने इसे सारी गलती माफ कर दी है और अपनी शरण में बुलाया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जाने न अनजाने में हमसे कोई ऐसे काम हो जाते हैं जिनसे भगवान हमसे काफ़ी खुश होते हैं। अगर आपसे भी कुछ जाने अनजाने में ऐसा कोई भूल या गलत काम हुए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल द पावर को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए नमस्कार।